नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये बिहार दरोगा का टेस्ट है दोस्तों। और ये वर्दी लेना है तो ये टेस्ट जरूर लगाएं दोस्तों, और अपने स्कोर का अंदाज जरूर लगाएं दोस्तों। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से है और ये टेस्ट नंबर 12 है दोस्तों। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें दोस्तों। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। शंख का बड़ा बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? हड़प्पा से मिला है। शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? हड़प्पा से मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? ये डी नंबर जो है असत्य है दोस्तों। अब देख लीजिए कौन कौन सत्य है। जैन धर्म के जो तीर्थकर है और प्रतीक है, जो सुविधि नाथ का प्रतीक है, मकर है। मतलब मकर मतलब मगरमच्छ होता है दोस्तों। और शीतलनाथ का प्रतीक है श्रीवत्स होता है। और श्रेष्ठनाथ का प्रतीक होता है दोस्तों गेंडा। श्रेष्ठनाथ का प्रतीक गेंडा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता है? छद्मवासिनी कहा जाता है दोस्तों। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? छद्मवासिनी। और आप अपना आंसर लगाते रहेंगे दोस्तों, आपको पता लगे कितना आपका स्कोर हो रहा है। और ये बिहार लेवल पे है दोस्तों, ये टेस्ट नंबर 1 लेवल पे है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? मिहिर भोज की जो उपाधि थी वराह थी दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो है आदि वराह थी? मिहिर भोज का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? तिरुक्कुरल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सी संगम रचना जो है तमिल बाइबिल कही जाती है? तिरुक्कुरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है? इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मिनहाज उस सिराज का कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? यह जो है वलनाडु कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया तो वहां का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, यूसुफ खां था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका आंसर बी है दोस्तों, फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों प्रदान किया जाना। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहां हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लखनऊ में इसका मृत्यु हुआ था। सीधा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, ब्रिगेडियर जनरल नील का मृत्यु कहां हुआ था? लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको दरोगा बनना है तो सेट जरूर लगाएं। हर सैटरडे को ये सेट अपलोड होगा। नामधारी आंदोलन आपके द्वारा चलाया गया था। सॉरी फ्रेंड, नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बाबा राम सिंह कुक्का। अगला प्रश्न, भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत में, सॉरी फ्रेंड फिर से देखिएगा दोस्तों, भारतीय धन के
बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेलवी कमीशन का गठन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए है 1895 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? इसका आंसर बी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इसका आंसर सी हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? ये जो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न, उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? इसका आंसर ट्रांस हिमालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? शारदा नदी को। अगला प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? इसका आंसर रबी फसल के लिए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा धर्म, जो गुजरात में नहीं है। अब देख लीजिए क्या क्या है। कुंडापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। वैतरना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कजुवेली कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसका आंसर सी हो जाएगा, यही सही नहीं है। अब देख लीजिए कौन कहाँ है। बेगमा कहाँ है? मेघालय में है। कुमारी कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। पामलू कहाँ है? मणिपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर नहीं है, ये दोनों जो है गलत है। बालघाट हीरो के खानों के लिए जाना जाता है, ये गलत है। और मझगांव जो है मैग्नीज के भंडारों के लिए जाना जाता है, ये भी बात गलत है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन जो है गलत है, ये भी देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है गलत है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैतापुर जो है महाराष्ट्र में है। काकरापाड़ा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काकरापाड़ा गुजरात में है, ये बात सत्य है। कुंडल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर लगाइएगा दोस्तों, बी नंबर 1954 में। अगला प्रश्न है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, चित्पावन जनजाति किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। अगला प्रश्न, कलिअट्टनम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिवेशन से की गई मानी जाती है? इसका आंसर बी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1953 में की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया है? यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन कब किया गया? 1979 में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मतदाता का उम्मीदवार में संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर आपको दरोगा बनना है तो ये सीट जरूर लगाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हर व्यक्ति जो संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 59 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन न का सर्वसर्वा कौन होता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन न का सर्वसर्वा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? इसका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर असत्य है। बाकी सत्य है, क्या क्या है चलिए देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा में विघटन समाप्त हो जाते हैं। यह बात सत्य है और ये दूसरा नंबर गलत है। चलिए देखते हैं सही क्या है। जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, वे विधेयक विघटन के समाप्त नहीं होते हैं। अगला है दोस्तों, यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन तो लेवल थोड़ा हाई है, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, विधानसभा द्वारा पारित किसी समान विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? 4 महीना के लिए रोक सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह जो है बी नंबर सही नहीं है। अब क्या सही है देख लीजिए। मजदूर जो है समवर्ती सूची में है, यह बात सत्य है। लोक स्वास्थ्य की सूची का है, राज्य सूची का विषय है। डाक घर बचत बैंक की सूची का है, संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया? 1994 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 98वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डर्बी कप किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? ट्रैक में खेला जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल है। हवाला क्या है दोस्तों? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? ये जो है इसका आंसर सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 9/10। अगला प्रश्न, साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए? यह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से नियम संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहां होता है? चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइंस भी काफी अच्छा लेवल है। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। अगला प्रश्न, थर्मोटेस्ट का प्रयोजन क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, तापमान में स्थिर रहना। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक यानी कैपिटल जी का मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर यानी प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको सीधे बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक का मात्रक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती है संपीड़न एवं विरलन में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा यंत्र है? मैकमीटर जो है वर्षा यंत्र है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सम्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? फास्फोरस तथा सल्फर है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सी अम्ल है? फास्फोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों के अणुओं का संख्या समान होती है। यह नियम किसका है दोस्तों? यह नियम योगांडो का है। योगांड्रो का है। अगला प्रश्न, स्मेल्टाइट अयस्क है, कोबाल्ट का अयस्क है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है, सबको पता होगा 46%, क्योंकि खेत में छींटे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किसमें sp संकलित कार्बन है? CH बराबर CH। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? एल्यूमिनियम में उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। अगला प्रश्न, सत्य फल बनने वाला भाग लेता है, अंडाशय भाग लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लोहा जो है निभाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये वैज्ञानिक का नाम है, कौन असत्य वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों? देखना है यहाँ पे, ये बी नंबर जो है यही गलत है।
चलिए देखते हैं। अजगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइथन है। और मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिटेसस है। और कीवी का वैज्ञानिक नाम एप्ट्रिक्स है। अगला प्रश्न है, विकृत नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? कैराटोरिसस होती है, कैराटोरिसस। अगला नंबर, इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाती है? क्लिनेफ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लिनेस्टर सिंड्रोम, क्लिनेस्टर सिंड्रोम में जो है गुणसूत्र 47 हो जाती है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों की कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? 3600। अगला प्रश्न, आंख के पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र होता है मध्य मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? गर्भाशय में। अगला प्रश्न, ज्योतिमय उत्सव 2022 आयोजन स्थल है। यह करंट अफेयर है दोस्तों, हाल ही का नई दिल्ली में हुआ है ज्योतिमय उत्सव 2022। अगला प्रश्न है, इससे आपको पता लगेगा कितना तैयारी हुआ है आपका। हाल ही में दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे दोस्तों। अगला प्रश्न, डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन कहां हुआ है? बेल्जियम में हुआ है। अगला नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत का कौन सा स्थान है? 43वां स्थान भारत का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। गांधी मंडेला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता कौन रही है? यहां पे उप विजेता पूछा जा रहा है दोस्तों। उप विजेता जो है इंग्लैंड है और विजेता तो भारत है। अगला प्रश्न, द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तुषार कपूर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 12 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसीलिए गलत है। अब ध्यान दीजिएगा, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों? 2025 तक। अगला प्रश्न, पुरुष एशिया कप 2022 विजेता कौन सा देश रहा है? श्रीलंका। अगला नंबर प्रश्न, भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया है किसको? अंडमान निकोबार को। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पे पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कौन सही है। बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी है। फायर बेल्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विजय देवरकोंडा है। हीरो मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रामचरण है, साउथ हीरो है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हाल ही में किस देश के उपहार स्वरूप गिस्ती पोत PS जोस्टर दिया है? किस देश को दिया है? सेशल्स को।
भारत ने हाल ही में किस देश को जो है उपहार स्वरूप गश्ती पोत पीएस जोस्टर दिया है? जो रोस्टर दिया है दोस्तों, सेशेल्स को दिया है। अगला नंबर मैथ का प्रश्न है, आप बना लेंगे, मैं आंसर बता दे रहा हूं दोस्तों। 96 का आंसर हो जाएगा, वीडियो रोक के बनाएंगे आप। 96 का आंसर डी हो जाएगा और 97 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा और 98 का आंसर दोस्तों, 98 का आंसर ए हो जाएगा और 99 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा और 100 का आंसर दोस्तों ए हो जाएगा।